शाम 4 बजे ममता बनर्जी ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। सवाल यह है कि जब दोनों नेताओं की पहले भी मुलाकात हो चुकी थी तो फिर आज अचानक इस मुलाकात की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने ऐसी कौन सी बात रखी जिसकी चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में होने लगी है? क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने पर विचार कर रही हैं? क्या वो विपक्षी राजनीति को एक नया संदेश देने की तैयारी में है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, कुछ समय पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए, तभी बीजेपी का प्रभावी तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। अब देश की राजनीति में कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिनके आधार पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। ये चुनौती ऐसी हो सकती है जिसकी शायद बीजेपी ने भी पूरी तरह कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की यह मुलाकात अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस मुलाकात के जरिए विपक्षी एकता का एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। कुछ राजनीतिक हलकों में यह भी संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से चुनौती देने के लिए ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत कर सकती है। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हुए वो राष्ट्रीय स्तर पर भी राहुल गांधी का पहले से अधिक मजबूती के साथ दे सकती हैं। हालांकि अभी तक ये सब राजनीतिक अटकलों के दायरे में ही है। टीएमसी के कांग्रेस में विलय को लेकर कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। दोस्तों, जिस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी को अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं की नाराजगी और बगावत का सामना करना पड़ रहा है, उसे राजनीतिक तौर पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे समय में यदि किसी ने उनके पक्ष में खुलकर समर्थन का संदेश दिया है तो उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठक में जब ममता बनर्जी ने ये कहा था कि विधानसभा चुनाव में 60% तक फर्जीवाड़ा हुआ है, तब राहुल गांधी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि 60% नहीं बल्कि 100% फर्जीवाड़ा हुआ है। वहीं सोनिया गांधी ने भी ममता बनर्जी की राजनीतिक लड़ाई की सराहना करते हुए उन्हें शेरनी तक कहा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि गांधी परिवार लगातार ममता बनर्जी का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से उन्हें यह संदेश दिया जा रहा है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और विपक्ष उनके साथ खड़ा है। यही वजह कि आज शाम करीब 4 बजे ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंची। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इस मुलाकात में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को और मजबूत करने पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि बीजेपी का प्रभावी मुकाबला तभी संभव है जब विपक्षी दल किसी साझा रणनीति और साझा नेतृत्व पर सहमत हो। वर्तमान समय में यदि कोई नेता बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे मुखर तरीके से राजनीतिक लड़ाई लड़ता दिखाई दिया तो वो है राहुल गांधी। निश्चित रूप से अन्य विपक्षी दलों के नेता भी बीजेपी की आलोचना करते हैं, लेकिन जिस आक्रामकता के साथ राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और केंद्र सरकार की नीतियों को निशाने पर लेते हैं, वैसी राजनीतिक सक्रियता फिलहाल बहुत कम नेताओं में दिखाई देती है। लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो? अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा? कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से
मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की इस मुलाकात को एक अलग ही नजरिए से परिभाषित किया है, जो काफी चौंकाने वाला माना जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सोनिया गांधी एक बड़े कद की नेता है, वो क्षमाशील और दयालु हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि जिस परिवार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों तक को माफ कर दिया, उनके लिए राजनीतिक विरोधियों को माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके इस बयान को ममता बनर्जी पर अप्रत्यक्ष हमला माना जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर दोनों दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन राज्य की राजनीति में दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे। अधीर रंजन चौधरी खुद कई बार सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की आलोचना कर चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी के बयान का सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि वो सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात को राजनीतिक मजबूरी के रूप में देख रहे हैं, न कि आपसी विश्वास के रिश्ते के तौर पर। उनके अनुसार कांग्रेस नेतृत्व गठबंधन धर्म निभाने के लिए ममता बनर्जी के साथ मंच साझा कर सकता है, लेकिन इससे पुराने राजनीतिक मतभेद खत्म नहीं हो जाते। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अधीर रंजन चौधरी का बयान केवल एक टिप्पणी नहीं है, बल्कि इसके जरिए उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को भी एक संदेश देने की कोशिश की है। वो लगातार ये कहते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। ऐसे में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की बढ़ती नजदीकियां उन्हें असहज करती हैं। तो दोस्तों, इस पूरी मुलाकात को सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट मान लेना शायद जल्दबाजी होगी। राजनीति में जब बड़े नेता बार बार मिलते हैं तो उसके पीछे अक्सर कोई बड़ा संदेश और बड़ी रणनीति छिपी होती है। ममता बनर्जी इस समय ऐसे दौर से गुजर रही हैं जहां उन्हें सिर्फ बीजेपी से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के भीतर पैदा हुई चुनौतियों और विपक्षी राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर भी नए सिरे से सोचने की जरूरत है। यही वजह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियां को बेहद अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ सबसे आक्रामक चेहरे बनकर उभरे हैं। अगर ममता बनर्जी को लगता है कि बीजेपी की चुनावी और राजनीतिक ताकत का मुकाबला अकेले करना मुश्किल होता जा रहा है, तो कांग्रेस के साथ और मजबूत तालमेल उनके लिए एक स्वाभाविक विकल्प बन सकता है। यही कारण है कि टीएमसी और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या भविष्य में विपक्षी एकता को और मजबूत करने के लिए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि अगर विपक्ष को बीजेपी के सामने एकजुट होकर खड़ा होना है तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर सामूहिक राजनीति का रास्ता अपनाना पड़ सकता है। राहुल गांधी के लिए भी ममता बनर्जी का साथ महत्वपूर्ण है। बंगाल जैसे बड़े राज्य में बीजेपी को रोकने के लिए उन्हें एक मजबूत क्षेत्रीय सहयोगी की जरूरत है। वहीं ममता बनर्जी के लिए राहुल गांधी ऐसा राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं जिनके साथ खड़े होकर वो बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखने की बजाय दिल्ली तक ले जा सकती हैं। यही वजह है कि सोनिया गांधी के आवास पर हुई ये मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं, बल्कि विपक्षी राजनीति के भविष्य की एक संभावित पटकथा भी मानी जा रही है। अब देखना यह होगा कि ये नजदीकियां केवल तस्वीरों और बैठकों तक सीमित रहती है या फिर आने वाले दिनों में बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक समीकरण बनता है जो देश की राजनीति की दिशा ही बदल दे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।